आज हम जिस शहर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो शहर दो राज्यों के लोगों के दिलों में बसता है और कहते हैं कि अगर आपको उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाना है तो भाई पहले इस शहर से होते हुए जाना ही पड़ेगा और गया। और यहाँ की मर्जी के बिना आप आगे नहीं जा सकते हो। और इस शहर की नाइट लाइफ दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इस शहर को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब माना जाता है, जबकि इसी शहर में है एशिया का सबसे बड़ा एयर बेस, जहाँ आपको मिलेगी देश की सबसे पहली 6 लेन एलिवेटेड पिलर रोड। और साथ ही इस शहर को माना जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, एक ऐसा पॉपुलर जिला जिस पर बॉलीवुड में एक फिल्म बनकर भी तैयार हुई थी। और आज हम आपको जिला गाजियाबाद से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। जिला गाजियाबाद, ये नाम सुन के दोस्तों आपको बॉलीवुड फिल्म गाजियाबाद याद आ गई होगी, है ना। बस इस फिल्म में जिस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है ना, वही है भाई गाजियाबाद। और नई दिल्ली से नजदीक गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है जो लोकप्रिय रूप से गेटवे टू यूपी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम जैसी जगहों पर जाने वाले लोगों के लिए सबसे अहम है, क्योंकि गाजियाबाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। और जिन लोगों को दिल्ली और गुरुग्राम जाना होता है तो उन्हें गाजियाबाद होते हुए जाना ही पड़ता है। गाजियाबाद में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन है 24 लाख और इस जिले के किस्से और लोगों के चर्चे भाई पूरे उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं यार। दिल्ली एनसीआर के लिए गाजियाबाद इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर बन रही हाई स्पीड ट्रेन जल्द ही दिल्ली एनसीआर को मेरठ से जोड़ देगी और जिसके बाद दिल्ली से मेरठ बस चुटकियों में भाई कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों दिल्ली और गुरुग्राम की कंपनियों में काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग गाजियाबाद में रह रहे हैं। वैसे तो गाजियाबाद एक जिला है और आपको यहाँ देखने और करने के लिए कुछ खास मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो गाजियाबाद में रहकर आप दिल्ली गुड़गांव सहित आसपास ऐसी तमाम जगहों पर घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। गाजियाबाद में कुछ जगहें तो ऐसी हैं जिसे देखने दूर देश से लोग भी आते हैं यार। इंजीनियर्स गाजियाबाद को और भी ज्यादा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोज कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, इसलिए गाजियाबाद का नाम हर किसी के जुबान पर रहता है। गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट इस जिले की सबसे खास जगह है जो किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है यार। आपको यहाँ सुबह और शाम दोनों समय पर लोगों की भीड़ दिखाई दे जाएगी और ये एक ऐसा एडवेंचर जोन है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा आप जिप्सी सफारी में जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के साथ साथ घुड़सवारी का भी मजा ले सकते हैं। और ये 175 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ साथ एक अच्छा वीकेंड बिता सकते हैं। सिटी फॉरेस्ट राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद है और आप यहाँ सुबह 5 बजे से शाम के 7:30 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। और यहाँ की एंट्री फीस है 10 रुपए भाई और गया। दोस्तों गाजियाबाद की जब भी बात आती है ना तो यहाँ की नाइट लाइफ आए है, इसके बारे में तो जितनी बात की जाए ना उतनी कम है। गाजियाबाद की नाइट लाइफ के किस्से तो भाई दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मशहूर है और यहाँ का ट्रांस हिंडन एरिया इस जगह की नाइट लाइफ को और भी ज्यादा खास बनाता है। इस जगह के आसपास आपको देर रात तक लोग मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे और यहाँ के मॉल्स, फन सेंटर और फूड पॉइंट तो भाई दिल्ली वालों की खास पसंद है। और वैशाली, इंदिरापुरम और साहिवाबाद में कई मॉल है भाई, जम के घूमो मस्ती करो। अगर आपको थीम पार्टी करना पसंद है ना तो गाजियाबाद का इंदिरापुरम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अगर आप देर रात भी गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पार्टी करने के लिए जाएंगे ना तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अक्सर देर रात को ही आकर पार्टी करना पसंद करते हैं। और दोस्तों गाजियाबाद में कई ऐसी जगह हैं जिसकी मेट्रो लाइन के पास आपको चारों तरफ भाई फूड कॉर्नर नजर आएंगे, जहाँ जाकर आप लोकल स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हो, वो भी रात के 2 बजे तक और जम के खाओ। यानी कि दोस्तों नाइट लवर्स के लिए गाजियाबाद हमेशा से ही सबसे खास रहा है। और गाजियाबाद की जब भी बात आती है ना तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यहाँ के डेवलपमेंट और एजुकेशन, ये सभी चीजें गाजियाबाद को हमेशा से खास बनाती है। इस डिस्ट्रिक्ट को पूरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशनल हब माना जाता है। अब तो दिल्ली एनसीआर भी गाजियाबाद से जुड़ चुका है, तो एजुकेशन हब के मामले में ये डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। फिर बात हो प्ले स्कूल की या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की, यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है दोस्तों। और 12th के बाद एग्जाम पास करते ही लोग यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने आते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में एक से बढ़कर एक कॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, मेडिकल, आर्किटेक्चर, भाई सबकी पढ़ाई के लिए यहाँ पे सुविधाएं मौजूद हैं। अब आप ही बताइए ऐसे में गाजियाबाद किसको पसंद नहीं आएगा यार। इसके अलावा दोस्तों जब कभी भी गाजियाबाद की बात होती है ना तो यहाँ की हिंडन नदी और हिंडन एयर बेस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जिन लोगों को गाजियाबाद से दिल्ली में एंट्री लेनी होती है वो हिंडन एयर बेस और हिंडन नदी को पार करते हुए ही दिल्ली की तरफ आते हैं। गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयर स्टेशन परमाणु सक्षम MiG-27 विमानों के लिए बड़ा एयरबेस है। हिंडन एयर स्टेशन के पास करीबन 9100 फुट लंबा रनवे है, जो इसे दुनिया का 8वां और एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस बनाता है। यहाँ हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। और दोस्तों हिंडन एयरफोर्स करीबन 14 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा भाई। यूक्रेन में फंसे हजारों
हजारों भारतीयों को बचाने की बात हो या सबसे ताकतवर विमान को उड़ाने की बात हो, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना हमेशा दुनिया को अपनी ताकत दिखाती आई है। इसके अलावा दोस्तों, देश की पहली सबसे बड़ी सिंगल एलिवेटेड पिलर रोड गाजियाबाद से ही बनी है। ये रोड राजनगर एक्सटेंशन से यूपी गेट तक की सड़क को जोड़ती है और जिससे दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों का आना जाना बहुत हद तक आसान हो गया है। ये NH24 से NH58 तक को जोड़ने का सबसे सीधा और सबसे आसान रास्ता है। ये एलिवेटेड पिलर रोड को लेकर एक खास बात ये भी है कि यहाँ आर्ट गैलरी भी बनाई गई है और इस आर्ट गैलरी को आप रुक कर देख भी सकते हो यार। अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे हो ना, तो भाई इस रोड से ही आना, क्योंकि आप 15 मिनट से भी कम समय में गाजियाबाद से दिल्ली पहुंच जाओगे। तभी तो इस रोड को डेवलपमेंट के लिए आज से गाजियाबाद की सबसे बड़ी सक्सेस माना जाता है यार। और भले ही दोस्तों स्मार्ट सिटी बनने में गाजियाबाद को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों जब सफाई की बात आती है ना, तो भाई इसके आगे तो भाई बड़े बड़े शहर फेल हो जाते हैं। सफाई के मामले में गाजियाबाद काफी ज्यादा आगे। 2018 में गाजियाबाद देश की सबसे फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड अपने नाम कर चुकी है और 2017 में गाजियाबाद इस मामले में 391 नंबर पर था। लेकिन 2018 के आते आते ये रैंकिंग घटकर 36 रह गई और अभी कोई इसे चमत्कार मानता है तो कोई गाजियाबाद की मेहनत। लेकिन सच तो ये है कि गाजियाबाद आज उत्तर प्रदेश का सबसे साफ सुथरा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। दिल्ली खुद इस मामले में गाजियाबाद से पीछे है यार, जबकि दिल्ली तो राजधानी है ना देश की। गाजियाबाद को प्रदेश का पहला शौच मुक्त प्रदेश घोषित किया जा चुका है, जबकि ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर है जहां स्ट्रीट लाइट्स को LED लाइट्स में बदल दिया गया है। सिक्योरिटी के मामले में भी गाजियाबाद काफी ज्यादा एक्टिव है। शहर की पुलिस व्यवस्था में जो डायल FIR की सुविधा है पूरे प्रदेश में केवल गाजियाबाद शहर में ही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ ट्रैफिक के नियमों का पालन काफी सख्ती से कराया जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ई चालान की शुरुआत गाजियाबाद से हुई थी और आज भी डायल FIR की सुविधा पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ गाजियाबाद में ही लोगों को दी जाती है। अगर आपके साथ छोटी मोटी चोरी हुई है ना, तो आप 100 नंबर डायल करके अपनी FIR तुरंत ही रजिस्टर करा सकते हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद गाजियाबाद में ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्री और फैक्ट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी और करीबन 45 साल पहले जब ये डिस्ट्रिक्ट बना था तभी से यहाँ फैक्ट्री और इंडस्ट्री लगने का काम तेजी से चालू हो गया था। आज यहाँ कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए तो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद क्या यहीं के होकर रह जाते हैं यार। महाभारत काल से लेकर रामायण तक गाजियाबाद का इतिहास काफी पुराना रहा है और गाजियाबाद इसीलिए हमेशा से पॉपुलर रहा है क्योंकि कई फेमस हस्तियों का जन्म यहीं पे हुआ है। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना, बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता, पराग त्यागी सभी गाजियाबाद से ही हैं। इसके अलावा देश और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में गाजियाबाद का अहम योगदान रहा है। गाजियाबाद का स्वर्ण जयंती पार्क यहाँ की एक और खास जगह है। दिल्ली में जहाँ सेंट्रल पार्क, जापानीज गार्डन, लोधी गार्डन फेमस है, तो NCR में भी कई ऐसे पार्क हैं जो वीकेंड पर पिकनिक के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। इसी में शामिल है गाजियाबाद का स्वर्ण जयंती पार्क और स्वर्ण जयंती पार्क में एक एरिया फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेट किया गया है। ये पार्क 25 एकड़ में फैला हुआ है। बड़ी टाउनशिप के बीच में बना ये पार्क बच्चों के लिए छोटा स्वर्ग है, इसलिए आपको यहाँ हर समय बच्चे खेलते कूदते नजर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं गाजियाबाद जाकर आपके पास खाने का क्या ऑप्शन रहने वाला है। ये जगह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में है, तो भाई जाहिर तौर पर यहाँ के खाने का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता यार, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह के टेस्ट का खाना मिल जाएगा। ऐसी कई डिशेज हैं जो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं, जैसे यहाँ का मूंगलेट। मूंगलेट गाजियाबाद की सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड है। ये चटपटा नमकीन दाल और पैन केक के साथ में बनाया जाता है। ये ऑमलेट से मिलता जुलता है, इसीलिए इसका नाम मूंगलेट यानी कि मूंग की दाल पर आधारित ऑमलेट पड़ गया। दोनों का मिक्स करके समझ लो यार। और यहाँ लगभग हर रेस्टोरेंट में आपको मूंगलेट खाने को मिल जाएगा। ऑमलेट का नया वर्जन मूंगलेट। यस, इसके अलावा स्ट्रीट फूड में गाजियाबाद के लोगों को ना दही भल्ले और चाट ये तो काफी ज्यादा ही पसंद है और गाजियाबाद के लोग एक जगह रुकते हैं तो चाट और दही भल्ले खाने के लिए रुकते हैं। और उत्तर प्रदेश और राजस्थान का सबसे पॉपुलर नाश्ता कांजी बड़ा आपको गाजियाबाद में मिल जाएगा। इसलिए अगर गाजियाबाद से गुजर भी रहना तो भैया इन चीजों का टेस्ट लेते हुए गुजरिएगा, नहीं तो क्या ही मतलब वहाँ जाने का यार। और अब आपको बताते हैं कि आप गाजियाबाद पहुँच कैसे सकते हैं। देखिए, गाजियाबाद को लेकर एक खास बात यह है कि आप यहाँ किसी भी साधन के साथ में बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, तो वहीं पे सड़क और ट्रेन से गाजियाबाद सबसे आसानी से आया जा सकता है। गाजियाबाद शहर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ जाने के लिए आपको देश के अन्य कई छोटे और बड़े शहरों से फ्लाइट की सुविधा बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। वैसे अब गाजियाबाद में खुद हिंडन एयरपोर्ट की सुविधा भी शुरू हो चुकी है और गाजियाबाद जाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहरों से ट्रेन की सुविधा तो भाई मिल ही जाएगी। और गाजियाबाद जंक्शन से गाजियाबाद शहर की दूरी मात्र 6 किलोमीटर और क्या, जिसे टैक्सी के माध्यम से कंप्लीट किया जा सकता है। रोड यानी सड़क से गाजियाबाद जाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। किसी भी स्टेट से आप गाजियाबाद सड़क के रास्ते बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, ये था गाजियाबाद शहर, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो 2 राज्यों के लोगों के दिलों को जोड़ता है यार। आप में से कोई अगर गाजियाबाद से है या फिर उत्तर प्रदेश से है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।